आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जो कि एक्सरसाइज 11 में आता है। तो इसमें बेसिकली हम लोग सर्कल के अंदर जो उसके सेक्टर हैं और उसका जो सेगमेंट होता है उसका एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं वो पढ़ने वाले हैं। लेकिन वो पढ़ने से पहले हमको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि सेक्टर क्या होता है और सेगमेंट क्या होता है। तो ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है चैप्टर के लिए। इसमें बेसिकली मैं ये बताने वाला हूँ कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो उससे पहले हम लोग बात करते हैं कि सेक्टर क्या होता है। सेक्टर अगर मैं बनाऊँ, अगर एक सर्कल है उसका एक सेंटर है, तो आप लोग को तो पता ही है कि इसका जो रेडियस होता है वो सेंटर से इसकी बाउंड्री तक होके जाता है। ठीक है, ये उसका रेडियस हो गया। तो सेक्टर वो चीज़ होती है, अगर हम लोग इसके दो रेडियस बनाए, ठीक है, मैंने इसके दो रेडियस बना दिए और इसके तो दो रेडियस और सर्कल का एक जो आर्क होगा, जैसे दो रेडियस और इसका एक आर्क, ये वाला आर्क हो गया। पूरी बॉडी इसकी सरकमफेरेंस कहलाएगी और पूरी बॉडी का मैं एक छोटा सा टुकड़ा लूँगा तो आर्क कहलाएगा। ठीक है, तो दो रेडियस और आर्क के बीच का जो एरिया होता है उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। तो ये ग्रीन वाला जो पूरा प्रॉपर्टी है वो इस सर्कल का क्या है, सेक्टर है। ठीक है, सेक्टर किसी भी साइज़ का हो सकता है। आप लोग कोई भी सेक्टर, कोई भी साइज़ का सेक्टर बना सकते हैं। जैसे मैं अगर एक सर्कल बनाऊं और मैं अगर एक पतला सा सेक्टर भी बनाऊं तो भी स्टिल दिस इज़ ऑल्सो अ सेक्टर। इसमें बस एंगल का डिफरेंस आएगा और इसके एंगल को हमको अभी अननोन है तो हम लोग इसको थीटा मान लेते हैं। कोई भी एंगल जो हमको अननोन रहता है हम लोग उसको थीटा मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सेक्टर। अब सेक्टर में देखो, जो ग्रीन वाला पार्ट हो गया। अब जो जब भी हम लोग कोई भी सेक्टर बनाते हैं तो जो सर्कल है वो दो सेक्टर्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, एक तो जो हमने बनाया है वो सेक्टर, और एक जो हमने अननोइंगली बना दिया है, यानी कि जो बचा हुआ एरिया है, जो बचा हुआ एरिया है वो वाला पोर्शन। तो इसके ये दो सेक्टर बन जाते हैं। ये पूरा कवर करूँ मैं अगर, ठीक है, इसी को मैंने पहले से बना रखा है, यहाँ पे समझते हैं। तो जो छोटा वाला एरिया कवर्ड होता है जिसको हमने बनाया है दो रेडियस की मदद से, उसको हम लोग माइनर सेक्टर बोलते हैं क्योंकि वो छोटा है। और जो बड़ा वाला जो सेक्टर था, जो बड़ा सेक्टर था, उसको हम लोग मेजर सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, अब इसको फाइंड आउट करने के दो तीन फार्मूले, जितने भी फार्मूले, चलो उसको डिस्कस करते हैं कि क्या होता है। अभी जो ग्रीन वाला जो माइनर सेक्टर है उसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए एक फार्मूला है। फार्मूला कैसे है, सबसे पहले तो आप लोग ये समझो कि ये जो पूरा सर्कल है उसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। लेकिन इसमें हमको कौन सा पार्ट चाहिए, बस इसमें हम लोग को बस ये थीटा वाला पार्ट चाहिए। हमको ये पूरे सर्कल से मतलब नहीं है, हमको ये पूरा 360 डिग्री नहीं चाहिए। हमको 360 डिग्री में बस ये जो थीटा वाला पोर्शन है वही चाहिए। तो इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, इस सर्कल का हमको 360 का बस वो थीटा वाला पार्ट चाहिए, तो हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया इससे। तो ऐसे ये फॉर्मूला जनरेट हुआ है कि भाई हमको पूरा सर्कल नहीं चाहिए, 360 नहीं चाहिए, हमको 360 का वो थीटा वाला पोर्शन चाहिए। तो थीटा पोर्शन ऑफ दैट 360 मल्टीप्लाइड टू पाई आर स्क्वायर द होल एरिया। तो ये होता है माइनर सेक्टर का फॉर्मूला। एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर। ठीक है, तो ये हो गया माइनर सेक्टर। अब आप बोलोगे कि मेजर सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है। अब एक लॉजिक सोचो आप लोग, आपको पूरा एरिया पता है, पूरा एरिया सर्कल का कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। उसमें से मैं अगर ये जो ग्रीन पोर्शन है वो हटा दूँ तो मुझे ये ब्लू वाला पोर्शन मिल जाएगा। और वो ग्रीन वाला पोर्शन तो अभी मैं निकाल के बैठा हूँ ऊपर में। तो मैं क्या करूँगा, पूरे एरिया में से पाई आर स्क्वायर में से ये ग्रीन वाला पोर्शन यानी कि जो माइनर सेक्टर है उसको माइनस कर दूँगा। तो दूसरे वर्ड्स में इसको क्या बोल सकता हूँ, द एरिया ऑफ द
मेजर सेक्टर ऑफ सर्कल विल बी पूरे एरिया ऑफ सर्कल में से मैंने माइनर सेक्टर का एरिया घटा दिया, माइनस कर दिया, तो मैं क्या बोलूँगा, सर्कल ऑफ एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक है, ये हो गया सेक्टर की कहानी, यहाँ पे ख़त्म, बस यही है, इसे में वैल्यू पुट करेंगे, हमारा पूरा क्वेश्चन इससे बन जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो इस चैप्टर का दूसरा भाग है, सेगमेंट। अब एक बात बताओ, सेगमेंट क्या होता है? कॉर्ड हम लोग जानते हैं, सर्कल का कॉर्ड क्या होता है, जैसे मैं एक सर्कल बनाऊँ, ठीक है, सर्कल का सेंटर से होके एक लाइन जाएगी, सेंटर से होके उसकी बाउंड्री को छूती हुई, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायामीटर बोलेंगे। और इस डायामीटर के अलावा जितनी भी लाइंस हैं जो सेंटर से होके नहीं जा रही हैं, बहुत सारी इनफाइनाइट लाइंस हो सकती हैं, तो ये सब क्या होती हैं, कॉर्ड्स होती हैं सर्कल की, ये तो हमको पता है। तो अब इस कॉर्ड और सर्कल का जो बीच का हिस्सा है उसको हम लोग बोलते हैं, कोई भी एक कॉर्ड ले सकते थे, मैंने लास्ट वाला लिया है, तो इसके बीच का जो एरिया आता है उसको हम लोग बोलते हैं सेगमेंट ऑफ द सर्कल। इसको मैं बोलूँगा सेगमेंट ऑफ द सर्कल। अब ये भी सेम चीज़ करेगा जो सेक्टर ने किया था सर्कल के साथ। जब भी हम लोग एक सेगमेंट काटते हैं तो अननोइंगली हम लोग सर्कल को दो हिस्सों में बांट देते हैं, एक तो बन जाता है माइनर सेगमेंट, और एक जो हमने अननोइंगली बना दिया दूसरा हिस्सा सर्कल का, वो बन जाता है मेजर सेगमेंट। तो ये ब्लू वाला पोर्शन क्या बन जाएगा, मेजर सेगमेंट, और जो रेड वाला पोर्शन है वो माइनर सेगमेंट। इसका ड्राइंग मैंने पहले ऊपर बना रखा है, यहाँ से आप लोग समझ सकते हो उसको, है ना। जो येलो वाला पार्ट है वो मेजर सेगमेंट है और जो ब्लू वाला पार्ट है वो माइनर सेगमेंट है। अगर कोई भी कॉर्ड, ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज है, आप लोग जानना चाहें तो जान सकते हैं। अगर सेंटर से कोई लाइन होके गई तो वो क्या होता है, डायामीटर होता है, और डायामीटर तो सर्कल को दो भाग में डिवाइड कर देता है, तब वो सेगमेंट नहीं रहता, तब वो सेमी सर्कल्स बन जाता है। ठीक है, तो अब ये एरिया कैसे निकालते हैं हम लोग माइनर सेगमेंट का, वो देखते हैं। चलिए, एरिया कैसे निकालेंगे। एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट ऑफ सर्कल। ठीक है, सेम चीज़, एक चीज़ इसके लिए हम लोग को डायग्राम फिर से देखना पड़ेगा। अगर हम लोग डायग्राम को ध्यान से देखें तो ये जो सेगमेंट है वो सेक्टर के अंदर आ रहा है, दिखा नहीं दिखा, ये देखो, अगर मैं सेंटर से दो लाइंस, दो रेडियस ड्रॉ करूँ इस कॉर्ड को मिलाते हुए, तो ये जो पूरा पोर्शन है, ब्लू वाला, ब्लू से हाईलाइट कर देता हूँ, चलो, ये जो पूरा पोर्शन हो जाएगा वो एक सेक्टर हो जाएगा। अब मेरे को इस सेक्टर से बस ये रेड वाला पोर्शन चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इस सेक्टर में से मैं रेड वाला पोर्शन बस चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इस सेक्टर में से, अब आप लोग को ट्रायंगल भी दिखने लग गया होगा, यहाँ पे एक ट्रायंगल भी है ना, ये वाला जो ट्रायंगल है, दूसरा कलर यूज़ करते हैं, इसमें नहीं दिख रहा है, ग्रीन कलर यूज़ करते हैं। चलिए, ये जो ट्रायंगल बन रहा है ना, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, इसको मैं अगर इस सेक्टर से, ब्लू वाले सेक्टर से माइनस कर दूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, ये रेड वाला पोर्शन मिल जाएगा। यही इसका सेगमेंट है और यही इसका फॉर्मूला भी होता है। चलिए, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, जैसा कि हमने देखा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर में से हम लोग ये ट्रायंगल के एरिया माइनस कर देंगे, है ना, ये ग्रीन वाला जो पोर्शन है इसको माइनस कर देंगे, तो हमको ये रेड वाला पोर्शन मिल जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है।
बस यही इसका फार्मूला है, इसका कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता है, इसको आप बस लॉजिक से समझ सकते हो। जब क्वेश्चन करने आएंगे तो और ज़्यादा इजीली समझ में आ जाएगा आप लोग को। अब ये तो हो गया माइनर सेगमेंट का। अब मेजर सेगमेंट का कैसे निकालोगे? ये जो मेजर सेगमेंट भी तो बनता है ना, हमने पढ़ा था, ये जो येलो वाला पोर्शन बना हुआ है, ये जो पूरा पोर्शन है ये मेजर सेगमेंट है। मेजर सेगमेंट का कैसे निकालोगे? पूरे सर्कल के पूरे एरिया में से, यानी कि पाई आर स्क्वायर में से आप ये ब्लू वाला पोर्शन माइनस कर दोगे तो आपको ये येलो वाला पोर्शन मिल जाएगा। यानी कि पाई आर स्क्वायर में से आप माइनस कर दोगे माइनर सेगमेंट को। ठीक है, तो बस इस क्लास में यही था। इसमें हमने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा कि सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, और हम लोग उसके एरिया को